एटम के बारे में सबसे पहले भारत के महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी वस्तु को विभाजित किया जाए, यानी कि आगे ब्रिक ब्रिक तोड़ा जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि वह आगे विभाजित नहीं होती और वो सबसे सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटे उस हिस्से को परमाणु कहा जाता है। उस समय बीतने के साथ साथ फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन ने भी इस एटम की डेफिनेशन दी। उसके अनुसार एटम वाज इंडिविजिबल। उनके अनुसार जो एटम वो इंडिविजिबल थे, विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते थे, यानी कि उसके अंदर कुछ कोई और पार्ट्स नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो पता लगा कि एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हर एक मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। लेकिन एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में जे थॉमसन ने बताया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसका जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और उसके बाद गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे प्रूव किया रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। और जो प्रोटॉन होते हैं यह पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसका जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन के बारे में बताया जिसका कि कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से यह पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं यह पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम इस एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह एटम के जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके बीच में होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है एटम के बीच वह पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है नेगेटिव होता है और यह न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और एटम जो होता है उसके अंदर काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, यानी कि कहने का मतलब कि 99.9% 99.9% एटम के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर ऑर्बिट पर रिवॉल्व हो रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी 7 बिलियन 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 एटम से बनी हुई है। एटम इतना छोटा है, उसका साइज की बॉडी में इतने ज्यादा एटम है और जो कि हर साल 98% एटम बॉडी में रिप्लेस भी होते हैं। और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल है जो कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है।